हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्जाम पेज में। और आज है 6 दिसंबर की एसएससी सिजिल की सेकंड शिफ्ट का एग्जाम छूट चुका है। एक भैया हमारे साथ जुड़े हैं तो जानेंगे आज का एग्जाम का लेवल क्या रहा और पिछले लेवल के अकॉर्डिंग क्या लेवल बढ़ा है या फिर सेम वही आ रहा है। क्या नाम भैया आपका? आज मेरा नाम आशीष है। जी जी, कहाँ से? ललितपुर से, झांसी के आगे है। अच्छा, एग्जाम बात करें तो एग्जाम का लेवल पिछले शिफ्टों के अकॉर्डिंग मतलब क्या लेवल कुछ बढ़ रहा है या फिर सेम वही आ रहा है? लेवल तो इजी टू मॉडरेट है, बस इस शिफ्ट में थोड़ा सा मैथ मॉडरेट था, बाकी रीजनिंग और इंग्लिश इजी था। कोई और जीएस तो फिर आप अच्छा, बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश के लेवल कैसे रहा? इंग्लिश का था इजी टू मॉडरेट था ज़्यादा। इंग्लिश में मतलब क्या क्या चैप्टर ज़्यादा पूछे जा रहे हैं? इस बार एंटोनिम ऐसा आया था कि डायरेक्ट होता था कि एंटोनिम दे देते थे कि एंटोनिम बता दो, लेकिन इस बार एक पूरा पैराग्राफ लिख के दिया, उसके अंदर से एंटोनिम बताने थे 4-5 टाइप के। 4-5 एंटोनिम सिनोनियम कितने थे टोटल? 2 या 3 तो थे ही। फिल इन द ब्लैंक्स? फिल इन द ब्लैंक्स क्लोज टेस्ट में 5 होते हैं, बाकी और तो नहीं। क्लोज टेस्ट भी था? हाँ, क्लोज टेस्ट में कितने क्वेश्चन बन रहे थे? बस 4-5 तो बन रहे, 4 तो बन। और कोई इडियम फ्रेज वन वर्ड? सर याद तो नहीं है, बहुत ही इतना थोड़ी याद रहे थे। नहीं आए मतलब इडियम वन वर्ड वगैरह? ईडीएम आए थे और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी था एक। आपका हो गया? ठीक है, थैंक यू। आप भी अच्छा, एक और भैया जानते हैं मतलब भैया कैसे, क्या नाम आपका? तुषार शुक्ला, शुक्ल। कहाँ से भैया? शाहजहाँपुर से। अच्छा, बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश का लेवल कैसा था? इंग्लिश का लेवल सही था, मीडियम था, कुछ खास नहीं था, मीडियम था। अच्छा, इंग्लिश में क्या क्या चैप्टर ज़्यादा आ रहे हैं? इंग्लिश में मेनली आपके एंटोनिम सिनोनिम जो हर बार आते हैं, हाँ। 5 से 8 एंटोनिम आए थे। उसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें तो 7-8 फिल इन द ब्लैंक्स आए थे। एक पैराग्राफ आया था, पैराग्राफ में से 5 सवाल आए थे। उसके अलावा आप कह सकते हैं कि ईडियम्स फ्रेजेस भी आए हुए थे 4-5 सवाल, तो कुल मिला के 22-25 सवाल कर सकता था आदमी। अच्छा, सिनोनियम एंटोनियम अगर कुछ याद हो या आइडियम? सिनोनिम्स इमोरल का आया हुआ था, एंटोनिम उसका पूछा गया था। इलिटरेट का आया हुआ था। अच्छा, वन वर्ड भी थे? वन वर्ड भी आंसर थे, जैसे कि आपको कोई सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें अंडरलाइन कर रखे 5 वर्ड, उससे कहेगा कि फिर उसका एक वर्ड में उसको आप डिस्क्राइब कीजिए, तो उसका ऐसे करके 4-5 सवाल थे। अच्छा, और कोई मतलब मिसस्पेल्ड वगैरह? मिसस्पेल्ड, हाँ, स्पेलिंग वाले 3 सवाल थे, 2 से 3 सवाल थे स्पेलिंग वाले। कोई मतलब याद? और इंग्लिश में मतलब क्या, इंग्लिश का लेवल कैसा लग रहा है आपको? इंग्लिश का लेवल सही था, मतलब मीडियम ही था, लेकिन मैथ्स काफ़ी कैलकुलेटिव आई थी इस बार। अच्छा, और इंग्लिश में कोई क्वेश्चन आपको याद आ रहा हो मतलब कोई? इंग्लिश में एक सवाल था, उसमें स्पेलिंग दी हुई थी 4-5, उसमें पूछा था कौन सी स्पेलिंग सही है। एथलीट था, मिशनरी था, वो सब इजी था मतलब। अच्छा, और बात करें इंग्लिश में कंजक्शन प्रीपोजिशन वगैरह से कोई क्वेश्चन था? हाँ, प्रीपोजिशन रीअरेंजिंग वगैरह से थे कि सेंटेंस में कौन सी सेंटेंस में प्रीपोजिशन सही तरीके से लगाई गई है, या फिर इनडायरेक्ट स्पीच वाले भी सेंटेंस थे, पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस थे, एक्टिव पैसिव में बदल लिया आप। अच्छा, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट कितने थे? एक्टिव पैसिव से 2 सवाल होंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से भी 2 सवाल, ऐसे 1-2 सवाल थे बस, कुछ ज़्यादा नहीं था। अच्छा, बात करते हैं रीजनिंग। रीजनिंग का लेवल कैसा रहा? रीजनिंग का लेवल था थोड़ा, मतलब आपको टाइम देना पड़ेगा रीजनिंग में। रीजनिंग में 15 मिनट का टाइम दिया गया था हम लोगों को, लेकिन अगर आपको 25 सवाल अटैम्प्ट करने हैं तो आपको आराम से 20 से 22 मिनट 25 मिनट लगेगा। अच्छा, बात करें रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग से कितने क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं? कोडिंग डिकोडिंग से कम 7 से 8 सवाल कोडिंग से थे, जैसे कि आपके वो लेटर्स वाले रहते हैं, फिर लेटर्स नंबर्स वाले आते हैं, फिर रेशनल और वो प्रोपोर्शनल वाले आते हैं ना, वो वाले सवाल थे। 8 से 10 सवाल थे। उसके अलावा आप कह सकते हैं ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन कितने ना? ब्लड रिलेशन से 3-4 सवाल थे, 3-4 मैथमेटिक्स। अच्छा, सिंबल चेंज से प्लस माइनस करके ऐसे क्वेश्चन ऐसे भी 3-4 सवाल थे। 3-4 थे। अच्छा, और कैलेंडर क्लॉक से कोई क्वेश्चन? कैलेंडर क्लॉक से कोई क्वेश्चन। डाइस से? डाइस से 2 सवाल आए थे। डाइस में किस टाइप का आया था क्वेश्चन? डाइस के सवाल थोड़े ट्रिकी आए हुए थे, डाइस में मैंने प्रैक्टिस नहीं कर रखी थी। अच्छा, कितने? 3 थे मतलब? 2 से 3 सवाल थे, उसमें ये कहा था कि 6 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको हम डाइस को ऐसा घुमा देंगे तो कहाँ पे आएगा। अच्छा, और सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन था? सिटिंग अरेंजमेंट से? सिटिंग अरेंजमेंट सवाल नहीं कोई है। नहीं। अच्छा, बात करते हैं तो एनालॉजी और फिर सोलोजन वगैरह से? हाँ, उससे भी थे 3-4 सवाल थे। हाँ, अच्छा, बात करते हैं सिलेबस दिया हुआ है इन्होंने, जो सिलेबस दिया हुआ है, ज़्यादातर चीज़ें उस सिलेबस से रिलेटेड ही आई थी, सिवाय जीके के। जीके में क्या है कि जो सिलेबस दिया हुआ है उससे काफ़ी चीज़ें अलग आई हुई हैं एकदम। अच्छा, नॉन वर्बल में रीजनिंग में मतलब कोई पेपर कटिंग या आकृति वाला क्वेश्चन कोई? हाँ, एक मिरर इमेज वगैरह एक सवाल था। हाँ, एक सवाल मिरर इमेज का आया हुआ था, एक सवाल ऐसा आया हुआ था, उसमें पूछ रहे थे कि आपका ये शेप दी हुई है, इनमें से हम विभाजन करके अगर बताएं तो किस शेप का विभाजन करके ये यहाँ पे आएगा, इन चारों में से और कौन सी शेप विभाजित करके इसमें फिट होगी। अच्छा, और बात करें मतलब नॉन वर्बल कितने क्वेश्चन थे? नॉन वर्बल 4-5 सवाल आए होंगे। 4-5। और कोई कथन पूर्व धारणा और निष्कर्ष से क्वेश्चन? असम्पशन रीजन वाले भी सवाल थे, 4-5 सवाल थे, 3 सवाल थे। हाँ, रीजन कंक्लूजन असम्पशन वाले। अच्छा, बात करते हैं मैथ की। मैथ की मतलब क्या
लेवल रहा होगा मैथ में आप कहिए कि जैसे कि अगर आपको 25 सवाल मैथ्स के करने के लिए दिए जाएँ तो आपको कितना समय लगेगा, आप बताइए। 25 क्वेश्चन भाई 20 मिनट 20 से 22। अब भाई सब पढ़ने वाले स्टूडेंट के जैसे आपने तैयारी की है ना, भाई तैयारी के हिसाब से होता है। अगर मैथ्स में 25 सवाल करने हैं आपको, तो अगर कैलकुलेशन नहीं है तो 15 से 20 मिनट लगने चाहिए फिर भी, है ना। लेकिन इसमें इन्होंने कैलकुलेशन डाल रखी थी ज़्यादा। हाँ, जैसे कि आपको मतलब कोई दो तीन सवाल ऐसे पूछे गए थे जिसमें कि डेसिमल के बाद के 2 पॉइंट बताइए आप कि क्या आएगा, मतलब इतनी माइन्यूट कैलकुलेशन करनी है, तो उसमें तो 2 मिनट खाएगा ही, क्वेश्चन खाएगा, है ना। तो 25 सवाल के लिए मेरा तो ज़्यादा टाइम मैथ्स में चला गया। किस किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले थे? मेंसुरेशन से ज़्यादा। मेंसुरेशन कहाँ से थे? घन, घनाभ, चतुर्भुज, समचतुर्भुज? हाँ, एरिया, सरफेस एरिया वाले से ज़्यादा सवाल थे। फिर आप आ जाइए ज्योमेट्री में आ जाइए तो ऐसा था, सर्कल के बहुत सवाल आए हुए थे। अच्छा, अलजेब्रा से क्वेश्चन? अलजेब्रा के 4-5 सवाल आए थे। अच्छा, अलजेब्रा के सवाल ईजी थे। ट्रिग्नोमेट्री से भी 2-3 कन्वर्जन थे और बाकी कॉट 10 से ज़्यादा सवाल थे। सिंपल बेसिक सवाल थे, सबसे इजी आई हुई थी तो ट्रिग्नोमेट्री थी। जब बात करते हैं एडवांस मैथ में मतलब कहाँ सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन देखने को मिले हैं? सिंप्लीफिकेशन से दो सवाल होंगे मैक्सिमम। अच्छा, और परसेंटेज एवरेज? परसेंटेज वाले सवाल ऐसे थे जो आप नहीं कर पाओगे, छोड़ने ही पड़ेंगे क्योंकि वो टाइम ज़्यादा खाते हैं। ज़्यादा टाइम खा रहा था। हाँ, तो जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है, SI/CI से क्वेश्चन कोई 2 सवाल सिंपल इंटरेस्ट से थे। प्रॉफिट लॉस से भी 3 सवाल आए हुए थे। तो जैसे कि मान लो किसी ने चावल की बोरी बेची है, उसने सुरेश को दे दी इतने % प्रॉफिट पे, फिर सुरेश ने इसको दे दी इतने % प्रॉफिट पे, तो क्या होगा। अच्छा, और रेशियो अनुपात से भी क्वेश्चन था? जा रहा हूँ, रेशियो प्रोपोर्शन से भी 2-3 सवाल थे। अच्छा, बात करते हैं रेशियो प्रोपोर्शन से कितने क्वेश्चन रहते हैं? रेशियो प्रोपोर्शन से 3 सवाल आए होंगे, 3 सवाल आए होंगे। अच्छा, आपका बैग और मोबाइल फोन मिल गया ना, कुछ रह तो नहीं गया? नहीं। चलो ठीक है। अच्छा, बात रेशियो प्रोपोर्शन और मतलब मैं से कौन सा चैप्टर रह गया जिससे आपको लग रहा क्वेश्चन आए हों? मुझे लगता है कि ट्रायंगल से सवाल नहीं आया था। ट्रायंगल से कोई सवाल नहीं आया था इस बार, जो मतलब हमने पूछा ना हो अभी, जो आपको दिखा हो क्वेश्चन में अभी। मैथ से सिंप्लीफिकेशन भी आया था। अच्छा, घातन करणी से कोई क्वेश्चन था? घातन करणी क्या होता है? घातन करणी सिंप्लीफिकेशन से सवाल थे, 2 सवाल थे। अच्छा। तो बात करते हैं अब जीएस की। जीएस में बात करें करंट अफेयर 2021 की पूछ रहे हैं, 2022 की? 2022 से शायद ही कोई सवाल था, 3 ही सवाल होंगे मुश्किल से। तो कोई स्पोर्ट्स से क्वेश्चन था? स्पोर्ट्स से पुरस्कार से 2-3 सवाल थे। पुरस्कार से 2 थे? हाँ, 2 सवाल, एक या 2 सवाल पुरस्कार से था। याद हो आपको कोई क्वेश्चन? अभी तो नहीं याद है, वैसे हिस्ट्री के सवाल ज़्यादा थे। अच्छा, योजना से कोई क्वेश्चन था? कृषि योजना से एक सवाल आया हुआ था। किस टाइप का क्वेश्चन था? कृषि योजना पूछी गई? हाँ, कृषि योजना से कुछ था सवाल कि इस सन में ये कृषि योजना में, इसकी बिल में मतलब जो निम्नलिखित 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, उन चारों में से कौन सा सही है अगर इस योजना की बात की जाए, ऐसा सवाल। जब बात करते हैं मतलब करंट अफेयर में कोई इंडेक्स या फिर कोई अर्थव्यवस्था क्वेश्चन पूछा गया है, साइंटिफिक वैज्ञानिक नेम वगैरह कुछ पूछा गया हो? साइंटिफिक नेम नहीं पूछे गए थे। इकोनॉमिक्स से सवाल थे, 3-4 सवाल। अच्छा, इकोनॉमिक्स में बात करें, इकोनॉमिक्स में बातें, इकोनॉमिक्स में मतलब कहाँ से क्वेश्चन पूछा? जीडीपी पूछे गए थे, राजस्व घाटा वगैरह से, प्रत्यक्ष कर जीएसटी से कोई क्वेश्चन था? जीएसटी से कोई सवाल नहीं था, लेकिन विश्व इकोनॉमिक्स से सवाल थे। जैसे कि आपको विश्व इकोनॉमिक्स स्तर में आपकी कौन सी कंट्रीज़ G20 में आती हैं, G20 में कौन सी कंट्रीज़ की इकोनॉमी, मतलब 4 कंट्रीज़ के नाम दिए हुए हैं, उनकी जीडीपी के अनुसार आपको अरेंज करना है उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जिसकी जीडीपी ज़्यादा है उसको पहले। अच्छा, कोई पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन था? पंचवर्षीय अच्छा, कोई फेस्टिवल, त्योहार या किसी नृत्य वगैरह कोई पूछा गया हो? नहीं, ऐसा कल्चरल से एक सवाल था। क्या क्वेश्चन था? कल्चरल से सवाल था कि ये एक नृत्य का नाम दिया हुआ है, बताना है आपको कौन सा राज्य का है। अच्छा, कुचिपुड़ी नाम दिया हुआ था। जब बात करते हैं हिस्ट्री की, हिस्ट्री में मतलब कहाँ से क्वेश्चन? हिस्ट्री में मगर ज़्यादातर मुगल साम्राज्य के बारे में, शासन के बारे में सवाल पूछे गए थे। उसके अलावा आप कोई वंश वगैरह पूछा गया? कोई वंश वगैरह नहीं पूछे गए। महात्मा गांधी से कोई क्वेश्चन? सिंधु घाटी सभ्यता से? नहीं, ये सब नहीं, ये सब सिलेबस में नहीं था। अच्छा, बात करते हैं ज्योग्राफी में कोई क्वेश्चन दिखाओ, नदी पहाड़ पठार से कोई क्वेश्चन? हाँ, ज्योग्राफी में डैम पे क्वेश्चन आया हुआ था कि ये डैम का नाम दिया हुआ है आपको, इस डैम के बारे में बताना है कि ये किस नदी पे स्थित है और किस सन में बनाया गया था, इस तरीके से। लेकिन जनरल साइंस का सिलेबस काफ़ी अलग है, मतलब जो सिलेबस उन्होंने बताया हुआ था, दिया हुआ था, उससे सवाल ज़्यादा अलग पूछे गए। मतलब आप कह सकते हैं कि उन्होंने हिस्ट्री ज़्यादा इंक्लूड कर ली, करंट अफेयर्स बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है एक तरीके से। 19-20 से कोई सवाल नहीं, 2020 से 21 से कोई सवाल नहीं आया, 2023 से 1-2 सवाल पकड़ दिए, बाकी मेजरली हिस्ट्री है, सिविक्स है, यही है। अच्छा, बात करें साइंस की, साइंस में मतलब क्या कितने क्वेश्चन थे, क्या दिखे? साइंस के में आप कह सकते हैं 5 से 7 सवाल थे, उसमें बेसिक साइंस है। अच्छा, 7, 8 की, 9 की। बायोलॉजी से 1-2 सवाल थे।
यही कि हड्डियाँ जब नवजात शिशु होता है उसमें कितनी हड्डियाँ। बायोलॉजी से हाँ, ये एक सवाल आया था। और कोई केमिस्ट्री से या फिर यूनिट वगैरह कोई केमिस्ट्री से सवाल आया था कि सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, ये सॉल्ट, ये आयंस हैं, ये किस लिए उपयोग होते हैं बॉडी में, इनका क्या काम होता है। फिजिक्स में कोई क्वेश्चन था? फिजिक्स में कोई यूनिट या फिजिक्स में एक सवाल स्पीड वाला आया हुआ था। स्पीड वाला? स्पीड जैसे कि एक बिल्ली भाग रही है, उसके पीछे कुत्ता भाग रहा है, तो कुत्ता कितनी देर में बिल्ली को पकड़ लेगा, ऐसा सवाल था। और कोई क्वेश्चन जीएस में आपको जो याद आ रहा हो? मुझे जहाँ तक याद है कि मंगोल साम्राज्य से सवाल आए हुए थे। अच्छा, हिस्ट्री में कितने क्वेश्चन थे? हिस्ट्री के ज़्यादातर सवाल थे, 8 से 10 12 सवाल तो होंगे, मतलब 25 में से 12 सवाल हिस्ट्री के ही थे, समझिए आप। 12 सवाल हिस्ट्री से पूछे? हाँ, आधा सवाल हिस्ट्री से ही पूछा गया था। अच्छा, कोई क्वेश्चन आपको याद आ रहा हो हिस्ट्री में? कहाँ से थे? कौन हिस्ट्री में यही मुगल साम्राज्य के बारे में, औरंगजेब ने क्या किया था, फिर उन्होंने जो जैसे कोई आपको मीनार का नाम दे दिया है, कोई पुस्तक का नाम दे दिया है, आप पूछेंगे कि ये किस शासक के द्वारा लिखी गई, किस शासक के काल में लिखी गई, किसके द्वारा लिखी हुई, तो ये तो मुश्किल सवाल है ना। जैसे अच्छा, थोड़ी हिस्ट्री टफ आ रही है, कह सकते हैं। अच्छा, बात करते हैं ऑल ओवर, मतलब स्टूडेंट की कितने परसेंटेज मतलब प्रेजेंट है वहाँ पर, कितने परसेंट एब्सेंट दिख रहे हैं? जैसे कि अगर मैं बताऊँ आपको तो 220 के आसपास की कंप्यूटर थे वहाँ पे, और 220 में से कम 115-120 आदमी आया होगा, तो 60% आदमी आ रहा है, 55-60% आदमी, बाकी ज़्यादातर लोग भी आ नहीं पा रहे हैं। और उसके अलावा मैं अगर आपको पर्सनली बताऊं तो इस बार का थोड़ा सा टफ भी आया है एग्जामिनेशन से, क्योंकि लास्ट टाइम कट ऑफ गई थी 135-40 के आसपास। इस बार कट ऑफ जाने की संभावना मुझे लग रही है। जी बिल्कुल कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, तो जरूर अहम मुद्दा रहता है। अच्छा, बात करते हैं मतलब कट ऑफ के बारे में, कट ऑफ क्या जाने की आपके अनुसार? मेरे अनुसार क्योंकि मैथ इन्होंने टफ दी है इस बार, न्यूमेरिकल क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड भी टफ थोड़ा सा आया था। वैकेंसी भी इस बार ज़्यादा है? वैकेंसी ज़्यादा है, लेकिन उसके हिसाब से कट ऑफ, क्योंकि हर आदमी उस लेवल का नहीं तैयारी कर पाता है, तो किसी की तैयारी कम रह जाती है, किसी की सही रह जाती है। और टाइम जब आपको 60 मिनट का टाइम दे रहे हैं, 100 सवाल आपको करने हैं, तो उसमें आप सारे सवाल को अटेम्प्ट कर लें, ये भी मुश्किल काम रहता है। तो इसलिए मेरा ख्याल है 120 से 25 तक जानी चाहिए कट ऑफ। 120 से 125 तक? हाँ, उससे कम ही रह सकती है, ज़्यादा नहीं। अच्छा, आपने कितने अटेम्प्ट कर दिए? मैंने लगभग 72 सवाल अटेम्प्ट करे हैं। 72? क्या एक्यूरेसी रहेगी? मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब 64-65 तक मेरा सही हो जाना चाहिए, 62-64 तक। तब मतलब आने वाले शिफ्टों में आप क्या बताना चाहेंगे जो स्टूडेंट जुड़े होंगे हमारे साथ, मतलब क्या मतलब कम समय में आगे क्या पढ़ के आप कोई सजेशन देना चाहें अपनी तरफ? आगे वाली शिफ्टों के लिए मैं यही कहूँगा कि आप टाइम मैनेजमेंट अपना अच्छे से करें, क्योंकि 100 सवाल दिए हुए हैं आपको, 60 ही मिनट का टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको वो सेक्शन आपको पकड़ना चाहिए जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है। जैसे कि अगर आप जीएस पढ़ के आए हैं तो पहले जनरल अवेयरनेस को पकड़ें। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश को पहले टच करें, क्योंकि जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश को मिलाकर आप 20 मिनट में दोनों को ख़त्म कर सकते हैं, जिससे कि आपके पास मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए और क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए समय बचता है, 40 मिनट समय बचता है, उसमें टाइम लग ही जाता है। चलिए भैया ने बहुत अच्छा एनालिसिस कराया, थैंक यू भैया। तो देखो ये दोस्तों, ऐसे ही क्या था, अभी थोड़ा कल और परसों कुछ प्रॉब्लम की वजह से वीडियो नहीं आ पाई, तो ऐसे अब आज से आगे आने वाली सारी शिफ्टों की आपको वीडियो देखने को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए क्या है, अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी आपका 1 सब्सक्राइब मेरे 1000 के बराबर होगा, तो ऐसे ही बने रहिएगा चैनल के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।